नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग और गेट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं और गेट के रिलेटेड। देखिए और गेट, ठीक है, ये जो और गेट हम देख रहे हैं लिखा हुआ, ये और गेट के पास दो से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं, ठीक है, 2 और मोर इनपुट्स। मे बी इसमें n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होता है। हम लोग n नंबर ऑफ इनपुट्स दे रहे हैं, लेकिन जो गेट है, लॉजिकल गेट है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके सिर्फ एक सिंगल सिग्नल में उसे कन्वर्ट करता है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 और मोर इनपुट्स बट सिंगल आउटपुट, ठीक है, उसके पास सिंगल आउटपुट होता है। आगे बढ़िए। अब ये जो और गेट है, ये और गेट लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये और गेट लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, जिसे हम और फंक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, और फंक्शन, ठीक है। अब बात आती है कि और गेट में जो हम लोग इनपुट्स दे रहे हैं, कब हमें हाई मिलेगा और कब हमें लो मिलेगा, ये चीज़ हम ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देखिए और गेट, जैसे कि अब और गेट है, इसमें मान लीजिए हमने क्या किया, क्योंकि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट और गेट है। अब इस 2 इनपुट और गेट में हमने जो है एक बार क्या किया, ए को हाई दिया, फिर बी को हाई दिया, दोनों को हाई दिया, ठीक है। ये तीनों ही केस में हमें क्या मिलेगा, हाई। जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा, ठीक है, जिसे हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग ए और बी दोनों को ही लो दे रहे हैं, मतलब दोनों को ही 0 दे रहे हैं, तभी हमें जो आउटपुट मिलेगा वो लो मिलेगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने और गेट का लॉजिकल सिंबल बनाया है। ये 2 इनपुट लॉजिकल सिंबल है और गेट का, और ये जो है ये n इनपुट लॉजिकल सिंबल है, ठीक है, और गेट का। क्योंकि और गेट के पास 2 इनपुट भी हो सकते हैं और n नंबर ऑफ इनपुट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 इनपुट्स है, कौन कौन से, ए और बी, ठीक है, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्योंकि और गेट क्या करता है, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, दैट्स वाई हमें जो आउटपुट मिलता है वो सम होता है ए प्लस बी का। और ये जो आप देख रहे हैं ये n नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ पर है, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, इन 2 ब्रॉडर लाइन के बीच n नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट है, ठीक है, n नंबर ऑफ इनपुट्स प्रेजेंट है, और फिर भी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, एक सिंगल आउटपुट है। मान लीजिए कि यहाँ से इनपुट्स कुछ ऐसे A1 A2 A3 स्टार्ट हुए और n नंबर ऑफ इनपुट्स है इसमें, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो आउटपुट वेरिएबल्स होता है और इनपुट वेरिएबल्स होता है, ऐसा कहें, जो इनपुट वेरिएबल्स होता है और जो आउटपुट वेरिएबल्स होता है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। एक बार ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। देखिए ट्रुथ टेबल, और यहाँ जो हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ये ट्रुथ टेबल 2 इनपुट और गेट के लिए बनाएंगे। सेम आइडिया को आप एक्सटेंड कर सकते हो 3 इनपुट के लिए, 4 इनपुट के लिए, n इनपुट्स के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर इनपुट्स लिखिए जो हम लोग दे रहे हैं और गेट को, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। तो इनपुट्स कौन कौन से हैं, इनपुट्स हैं ए बी, और आउटपुट क्या है, y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी ये दोनों को एक साथ दे रहे हैं ना आउटपुट्स, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस बनेगा। कौन कौन से कॉम्बिनेशंस, अब हम जानते हैं जो इनपुट है वो या तो हाई होगा या लो होगा, मतलब या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो मे भी हो सकता है जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो लो हो दोनों केस में, है ना। मे भी हो सकता है वो एक में हाई हो एक में लो हो, मे भी हो सकता है वो एक में लो हो एक में हाई हो, एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि वो दोनों में ही हाई हो। अब हमें ऐसा पता है कि जो लॉजिकल और है गेट है, ये क्या करता है, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1। और हमने ऐसा कहा कि कहीं पर भी अगर, ठीक है, 2 इनपुट गेट से ही समझते हैं, अगर कहीं पर भी एक सिंगल जो इनपुट हम दे रहे हैं
ठीक है, दो इनपुट दे रहे हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक अगर हाई है या दोनों हाई है तभी हमें हाई आउटपुट मिलेगा, अगर दोनों लो होगा तभी हमें आउटपुट लो मिलेगा। हमने ऐसा कहा था यहाँ पर कि और गेट के केस में हमें हाई कब मिलेगा, देखिए ट्रूथ टेबल से वेरीफाई हो रहा है, किसी में भी अगर हाई रह रहा है तो हमें हाई मिल जाएगा, अगर दोनों हाई है तभी हाई मिल जाएगा, ठीक है। और लो कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट्स लो हो तभी लो मिलता है, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल है जो इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स के बीच रिलेशन को शो करता है। अब देखिए ये जो और गेट है ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है। एक्चुअली ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है, इसके लिए हम इसे कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट हम इसे प्रोवाइड करते हैं जो कुछ ऐसा दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सर्किट डायग्राम है जिसके कारण ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और गेट। अब ये जो सर्किट डायग्राम हम देख रहे हैं, इस सर्किट डायग्राम में हमने क्या क्या है, दो इनपुट्स दिए हैं, ठीक है, दो इनपुट लेकर के ही समझ रहे हैं, तो हम लोगों ने दो इनपुट्स ए और बी दिए हैं और यहाँ पर दो डायोड है D1 एंड D2, दो डायोड्स D1 एंड D2 हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है और यहाँ से एक कनेक्शन है, ये जो Y देख रहे हैं ये आउटपुट है और नीचे क्या है, ये जो R देख रहे हैं ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, और नीचे हमने इसे अर्थिंग से कनेक्ट किया है, ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट किया है। अब अगर ये, ठीक है, सर्किट है इस और गेट का, टू इनपुट और गेट का, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इस ट्रूथ टेबल को ये कैसे सेटिस्फाई कर रहा है इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर ए का सबसे पहला केस क्या था कि ए में भी हम लोग 0 देंगे और बी में भी 0 देंगे, मतलब दोनों में लो होगा, ए भी 0 और बी भी 0। अगर इस केस में देखा जाए ए भी 0 हो और बी भी 0 हो तो दोनों जो डायोड्स हैं ये दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो डायोड्स को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो एनोड है और कैथोड है इन दोनों के बीच हमें वोल्टेज का डिफरेंस चाहिए होता है। मतलब है कि जो एनोड है उसमें जो वोल्टेज होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द कैथोड। लेकिन इन दोनों केस में क्या हो रहा है कि एनोड और कैथोड दोनों में जो करंट्स है वो फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो आउटपुट है ये इससे कनेक्ट हो जा रहा है ग्राउंड से, इसलिए हमें यहाँ पर 0 आउटपुट मिलेगा। देखिए कुछ ऐसे ए बी, ये दो इनपुट्स हो गए हमारे पास। अब देखिए यहाँ से क्योंकि हमने क्या किया, दोनों को 0 दिया है, ठीक है, दोनों जो है 0 से इक्वल है, तो ये क्या होगा, जो डायोड है ये ओपन डायोड होगा, ठीक है, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ओपन डायोड है ये कंडक्ट नहीं करेगा, डेट्स वाई ये कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए हमारा जो आउटपुट होता है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें जो इसका आउटपुट मिलता है वो 0 मिलता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे केस की बात करते हैं। अगर दूसरे केस में क्या था, अगर ए का वैल्यू 1 हो, ठीक है, और बी का वैल्यू 0 हो, मतलब अगर हम ए को हाई वैल्यू दे रहे हैं और बी को लो वैल्यू दे रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, देखिए ए तो कंडक्ट करेगा, जो सबसे पहला डायोड है D1 ये तो कंडक्ट करेगा, लेकिन दूसरा डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि ए का वैल्यू हमने 1 दिया, बी का वैल्यू 0 दिया, तो इस केस में कुछ ऐसे होगा। देखिए ये जो डायोड है ये डायोड जो है ब्रॉडर लाइन से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन ये जो दूसरा लाइन है ये ओपन रह जाएगा, ठीक है, और ये कुछ अर्थिंग से कुछ ऐसे कनेक्टेड होता है, नीचे यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये अर्थ से कुछ ग्राउंड से ऐसे कनेक्ट हो गया, और हमारा जो हमारा जो ये रहता है आउटपुट ये इससे कनेक्ट होगा 1 से, कुछ ऐसे यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है इससे, जहाँ पर हमें y का वैल्यू 1 मिलता है, ठीक है। और अगर तीसरे केस की बात की जाए जहाँ पर हमने इनपुट क्या दिया है, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1, ठीक है, मतलब a क्या है लो है और b क्या है हाई है, तो इस केस में अगर a का वैल्यू लो हो और b का वैल्यू हाई हो तो इस केस में क्या होगा, देखिए जैसे कि 0 और 1, तो जो डायोड D1 है ये कंडक्ट नहीं करेगा इस केस में, लेकिन डायोड D2 कंडक्ट करेगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ से अगर आप आगे बढ़ाते हैं इसे तो डायोड D1 तो ओपन होगा, लेकिन डायोड D2 क्या होगा, ओपन नहीं होगा, और इसी डायोड D2 से यहाँ पर कनेक्शन में आ जाएगा कौन, हमारा आउटपुट, ठीक है, जिसका वैल्यू हमें 1 मिलेगा, और यहाँ से ये जो है ये रेजिस्टेंस जो है नीचे जाके अर्थ में कनेक्टेड होगा, इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि यहाँ पर a का वैल्यू भी 1 हो और b का वैल्यू भी 1 हो,
ठीक है, मतलब दोनों ही केस में अगर हम हाई दे तो दोनों ही कंडक्ट करेगा। उस केस को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 और 1 इनपुट दिए तो दोनों का ब्रॉडर लाइन, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसे कनेक्शन होगा दोनों के बीच जो होगा y = 1, और यहाँ से अर्थिंग है और ये कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ ऐसे। क्लियरली समझ में आ रहा है ये केस। अब चलिए बात करते हैं इसके टाइमिंग डायग्राम पर और इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पर। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ डिस्कस किया था और गेट से ही रिलेटेड। अब देखिए सबसे पहले इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट को देखिए, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पर जो हमने ये दिया है आपको, ये है आपका सर्किट डायग्राम है और गेट के अंदर का, ठीक है। वो कैसे उसका मैकेनिज्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होता है वो कैसा होता है थोड़ा इस पर देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से इनपुट देते हैं, ठीक है, और ये जो इनपुट है ये कुछ ऐसा होता है कीज़ के फॉर्म में, ठीक है, कीज़ के फॉर्म में, टैपिंग की के फॉर्म में होता है। इसे आप ए दे दीजिए, ये ए इनपुट हो गया, और यहाँ पर इसे आप बी दे दीजिए, ये बी वाला इनपुट हो गया, और इधर जो आपको मिलेगा ये आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, जिसे आप वाई से डिनोट करते हैं। अब अगर ऐसा हो कि आप ए को क्लोज रखें, है ना, और बी को ओपन रखें, या फिर बी को क्लोज रखें, ए को ओपन रखें, या फिर दोनों को क्लोज रखें, तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को ओपन रखें तो आउटपुट लो मिलेगा, ठीक है। उसी चीज़ को आप इस ट्रूथ टेबल पर बैठा के समझ सकते हो, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है। अब एक बार टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। देखिए टाइमिंग डायग्राम को बनाने के लिए हमें ट्रूथ टेबल की मदद चाहिए। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये इनपुट्स है, ठीक है, और ये आउटपुट्स है, ठीक है। चलिए एक बार ट्रूथ टेबल के वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या है, इनपुट्स है, 0 0 1 0, या फिर 0 1 1 1, और इसका आउटपुट क्या क्या है, 0 1 1 एंड 1, ठीक है। अब देखिए अगर हम ऐसा कंसिडर कर ले कि यहाँ पर ये जो 0 और 0 हमने दिया है ये T1 टाइम में दिया है, मान लीजिए कि T1 टाइम में हमने इसे दिया, फिर T2 टाइम में ये 1 और 0 हमने दिया इसे, फिर T3 टाइम में हमने 0 और 1 दिया, एंड T4 टाइम में हमने इसे 1 1 दिया, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टाइमिंग डायग्राम, ठीक है, जिसमें जो हाई होता है उसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और जो लो होता है उसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए देखिए ड्रॉ करते हैं, T1 T2 T3 T4, ठीक है, कुछ ऐसे आप ले लीजिए, और यहाँ पर डोटेड लाइन्स ही हम लोग लेते हैं, ठीक है, डोटेड लाइन्स ही लिया जाता है, ध्यान रखेंगे आपकी डोटेड लाइन्स ही लिया जाता है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप ए को लीजिए, ए में हमने T1 T2 T3 T4 में कौन कौन से वैल्यू दिए हैं। अब देखिएगा तो T1 में हमने सबसे पहले 0 वैल्यू दिया था, तो 0 का मतलब क्या, लो, कुछ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। T2 में हमने 1 दिया था, मतलब वो ऊपर हाई की तरफ जाएगा, कुछ ऐसे, ये 0 और ये 1, ठीक है। T3 में वैल्यू क्या था, 0, फिर ये नीचे आएगा। T4 में वैल्यू क्या था, 1, हाई, ये ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखिए B का वैल्यूज को देखिए, B में क्या था, B में था कि सबसे पहले हमने इसे 0 दिया, फिर दूसरा भी 0 था, मतलब T1 में भी जो वैल्यू हमने दिया था वो 0 था, T2 में भी जो वैल्यू है वो 0 है, तो ये कुछ ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। T1 में वैल्यू क्या है, हाई है, तो कुछ ऐसे। फिर देखिए T3 में जो वैल्यू है वो भी हाई है, ठीक है, यहाँ पर 0 0 लिख देते हैं क्योंकि ये लो है, और T3 में भी क्या है, हाई है, तो इसे 1 दिया, और T4 में भी हाई है, तो आप इसे कुछ ऐसे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलिए y ले लीजिए। अब देखिए हमें ये पता है कि जो आउटपुट मिलता है हमें, ये लॉजिकल एडिशन होता है इन दोनों का, तो 0 का 0 क्या होगा, 0, फिर 1 + 0 1 होगा, मतलब ये हाई है, फिर 0 + 1 1, फिर ये हाई है, 1 + 1 ये हाई है, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, 0 1 1 एंड 1। ये टाइमिंग डायग्राम है, 2 इनपुट और गेट का ये टाइमिंग डायग्राम है। सेम आइडिया को हम लोग 3 इनपुट और गेट के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 4 इनपुट और गेट के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड n नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं इसे, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है 2 इनपुट और गेट का लॉजिकल सैंपल ये
n इनपुट और गेट का लॉजिकल सिंबल, ये इसका ट्रूथ टेबल जो इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच को रिलेशन को स्थापित करता है, जिसे हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, जिसे ट्रूथ टेबल कहा जाता है। ये जो है ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है, सर्किट डायग्राम। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये चारों जो केसेस है ये हमने वेरीफाई किया है कि भाई जो ट्रूथ टेबल है ना, क्या ये सर्किट ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करता है या फिर नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट लिया है और गेट का, ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है उसका कीज़ के हेल्प पे, ये दो टैपिंग कीज़ है जिसे हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। और यहाँ पर हमने एक टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ किया है, ये जो टाइमिंग डायग्राम है ये ट्रूथ टेबल के हेल्प से हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। अक्सर टाइमिंग डायग्राम्स को एग्जाम्स में पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आशा है आपको और गेट का जो कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका वो डाउट क्लियर किया जा सके।